बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सचेतन के विचार के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करें। आज सचेतन के विचार में हम लोग वेदांत के सूत्र तितिक्षा के बारे में बातचीत करेंगे और यह सुख और दुख दोनों को शांति से सरलता से सहने की कला है। अगर आपके जीवन में ये कला आ जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। जीवन में सब कुछ मिलता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सम्मान कभी अपमान, कभी ठंडी कभी गर्म। ये सब बदलते रहते हैं और एक चीज जो आपके हाथ में है, जो नहीं बदलता है, वो है आपका मन। मन कितना शांत हो, कितना शांत रहे कि कुछ भी ना सुख का फर्क पड़े, ना दुख का, ना गम का, ना अपमान का। तो वेदांत इसी शांति को तितिक्षा कहता है, यानी सहनशीलता, परिस्थितियों को शांत मन से संभालने की कला। यही आज का सूत्र है। और जैसे हमने षट संपत्ति में पिछले दिनों 4 संपत्ति के बारे में बातचीत किए हुए थे, आज चौथी संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, चौथा गुण जिसको हम तितिक्षा कहते हैं। तो हम आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग सचेतन के इस विचार के सत्र में आए हैं और सुनते हैं इसको। आज का विचार मैं एक कहानी से प्रारंभ करूंगा और ये कहानी हम सभी के आम जीवन से संबंधित है। एक व्यक्ति रोज ऑफिस जाते समय ट्रैफिक से चिढ़ जाता था। ऑफिस जब पहुंचता था तब भी वो गुस्सा करता था, घर पहुंचता था तब भी वो गुस्सा करता था, बच्चों पर चिल्लाता था, पत्नी से बात नहीं करता था और अंदर खुद ही बहुत ही परेशान रहता था। तो एक दिन उसके गुरु ने कहा, ट्रैफिक ने तुम्हें परेशान नहीं किया, तुम्हारे मन ने तुमको खुद को परेशान किया है, तुमको परेशान किया है। परिस्थिति वही थी, पर तुम्हारी सहनशीलता जो है, यानी तितिक्षा जो है, वो बहुत कम थी। ट्रैफिक बदलने वाला नहीं है, परिस्थिति बदलने वाली नहीं है, लेकिन परेशान तुम खुद अपने मन से रहते हो। गुरु की बात उस व्यक्ति को समझ में आ गई। उसने कहा, मैं ट्रैफिक तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकता हूं। और वहीं से उसकी जिंदगी में बदलने की जो स्थिति थी वो प्रारंभ होने लगी। ये वेदांत का एक सिद्धांत है। तितिक्षा का जो मतलब है, जीवन में सुख दुख के बिना टूटे शांति से सहना। जीवन में हमेशा 2 चीज होती है, चाहे सुख होगा दुख होगा, मान होगा अपमान होगा, गर्मी होगी ठंड होगा, जीत होगी हार होगा, सफलता होगी असफलता भी होगा। और इन्हीं क्रम के बीच में ये जो आज तितिक्षा का जो सार है, इन सब को शांति से, शांति मन से स्वीकार कर लेना ही तितिक्षा है। और वहां से फिर जीवन में आगे बढ़ना ही आपके जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर तितिक्षा कमजोर है आपकी, तो मन आपका बार बार टूटेगा। अगर तितिक्षा आपकी मजबूत है तो मन पहाड़ की तरह अडिग रहेगा। तो रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम देखें, तितिक्षा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। छोटी छोटी बातों में हम तितिक्षा हमें दिखाई देती है। हमारी जब भी, पहली बात मैं कहूंगा कि जब भी आपको लगे कि भावनात्मक असुविधा आपके जीवन में आ रही है, अगर कोई आपको उल्टा जवाब दे दे
और बिना आप गुस्साए शांत रहें, तो ये आपकी तितिक्षा है। आपकी शारीरिक असुविधा भी हो सकती है, कभी आपको गर्मी लग सकता है, कभी ठंड हो सकता है, कभी ट्रैफिक हो। अगर मन आपका हलचल में ना पड़े, मन में कोई हलचल नहीं हो इन सब चीजों से, तो आप शारीरिक जो उतार चढ़ाव है उससे भी अगर आप अडिग रहते हैं, तो वहां भी आपकी तितिक्षा है। सामाजिक असुविधा है आपके जीवन में, हर सभी के जीवन में। कोई आपकी बुराई कर देता है, आलोचना कर दे, तो आप अंदर से कभी टूटे नहीं, यही आपकी तितिक्षा है। अंदर की भी असुविधा होती है, मन में हमेशा नकारात्मक विचार आता है, डर होता है, घबराता है, पर आप घबराए नहीं, उस डर, उस नकारात्मक विचार से शांत रहें, यही आपकी तितिक्षा है। और इसका सरल अभ्यास भी आप कर सकते हैं अपने जीवन में। तितिक्षा को बढ़ाने के लिए मैं 3 अगर आसान प्रैक्टिस आपको बता सकता हूं, जो मैंने खुद आजमाया है और काफी इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव दिखने को मिलता है। सबसे बड़ा बड़ा, बड़ा प्रैक्टिस है कि 5 सेकंड के लिए रुकना। रुकना, थमना हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक अभ्यास है। जब भी आपको गुस्सा आए, मन में दुखी हो जाए आप, मन में कोई अपमान सहने की अगर भावना अगर आ जाए कि आपको कोई अपमान कर दिया और आप उसको सह नहीं पा रहे, तो आप 5 सेकंड रुकिए, सांस लीजिए, फिर जवाब दीजिए। सबसे पहला अभ्यास आप ये कीजिए। दूसरा जो अभ्यास है वो छोटी सी तकलीफों को स्वीकारना। हर दिन आप देखेंगे कि एक असुविधा आपको जीवन में लगा ही रहता है, और बिना शिकायत के अगर आप उस असुविधा को सहें, जैसे गर्म पानी ना मिले, ट्रैफिक हो, गर्मी लगे, आप उसको कोई शिकायत मत कीजिए, ना खुद से न किसी से, जस्ट उस भाव में आप बने रहिए। तो आपका मन देखेंगे कि इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि ये अभ्यास आपको जीवन में एक बहुत आगे ऊंचाई तक ले जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप शिकायत करना बंद कर दें, तो आपकी तितिक्षा अपने आप बढ़ जाएगी। मान अपमान में संतुलन रखना, ये बहुत ही विचारणीय बात है। कोई आपकी बड़ाई कर देता है, आप बड़े फूल के तुतुम्बा हो जाते हैं, और कोई अपमान कर देता है, मन आपका बड़ा ही वो हो जाता है। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो फूल मत जाइए, और अगर कोई आलोचना करे तो टूट मत जाइए। आप ये प्रैक्टिस करके देखिए, ये भी आपके जीवन की तितिक्षा को बहुत आगे तक ले जा सकता है। संतुलन ही असली आजादी है आपके जीवन में। तितिक्षा कोई कमजोरी नहीं है, और यह मन की सबसे बड़ी एक ताकत है। परिस्थितियां आपके अनुसार हो ना हो, बदले नहीं बदले, फिर भी मन शांत रह सकता है। इसका प्रैक्टिस करना ही तितिक्षा है। यही वेदांत का संदेश है, और यही सचेतन का उद्देश्य भी है। शांत, स्थिर और सशक्त मन को बनाना, चेतना को बनाना। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके